हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। हम लोग की खनिज लवण की सीरीज़ के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन। आइए देख लेते हैं। विटामिन की परिभाषा। विटामिन प्राकृतिक में पाए जाने वाले आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जो मानव तथा अन्य जंतु जीवन के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। वैज्ञानिक फंक ने 1911 में चावल के छीलन से क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त किया, जिससे पक्षियों में होने वाले बेरी रोग की रोकथाम की गई। यह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसे एमीन कहा गया। फंक ने इसे विटामिन्स नाम दिया। ग्रीक भाषा में विटा का अर्थ लाइफ और एमीन का अर्थ एमीन या जीवन से है, पर बाद में यह पता चला कि विटामिन्स में यह आवश्यक नहीं है कि इसमें एमीन पाया ही जाता हो। इसलिए विटामिन्स में से ई हटाकर उसमें VITAMINS नाम दिया गया, जो कि सर्वमान्य है। अब विटामिन्स के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा प्रजनन का संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का कार्य करना तथा एंजाइम जैसा कार्य करना, ये सभी विटामिन के कार्य हैं। विटामिन के टाइप्स देख लेते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। पहला है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। विटामिन बी। अब विटामिन बी में पहला विटामिन जो है B1, जो कि थायमीन कहलाता है, वो देख लेते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। यह सफ़ेद नमकीन स्वाद युक्त यीस्ट जैसी गंध वाला क्रिस्टलीय यौगिक होता है। इसका गलनांक 248 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खाने का सोडा एवं तांबे की धातु में यह नष्ट हो जाता है। यह छोटी आंत की म्यूकोसा में अवशोषित होता है। यह चाय, सुपारी, फर्मेंटेड फिश, थायमीन के विरोधी तत्व होते हैं। विटामिन B1 का संग्रह शरीर में नहीं होता है। इसके कार्य यह कार्बोज के चयापचय से संबंधित होता है। इसकी कमी से कार्बोज का CO2 में अपघटन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। थायमीन मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा मस्तिष्क तंतुओं में सक्रिय रूप से कार्य करता है। यह कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है तथा शरीर की सामान्य वृद्धि होती है। इसकी कमी के प्रभाव देख लेते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से विटामिन B1 की अधिकता से एलर्जी, जी मिचलाना, पसीना आना, बेहोशी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके ताप का प्रभाव गर्मी से नष्ट हो जाता है तथा पकाने वाले पानी में घुल जाने के कारण भी यह नष्ट हो जाता है। इसके आहारीय स्रोत कौन कौन से हैं? या सूखी ईस्ट, चावल के ऊपरी परत, गेहूँ, अंकुर संपूर्ण अनाज, तिलहन गिरी, गेहूँ के चोकर, चावल की भूसी इत्यादि में पाया जाता है।